हेलो, मैं प्रवीण कुमार पांडे एंड मैथ्स आप लोगों के लिए लेकर मैं फिर से आया हूँ। तीसरा पार्ट इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन का। और उसी है ना वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। 4-5 पार्ट इसके बनेंगे और 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी डन कर चुका है। ये तीसरा पार्ट है, तो दिस इज़ पार्ट 3। टॉपिक इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, इसी टॉपिक को हमें लीड करना है। इसमें से मैंने बताया था कि है ना, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में मैंने बताया था, और डिकम्पोजिशन है ना एक मेथड बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो मेरे पास होता है, तो उस प्रॉपर फ्रैक्शन को जो हम लोग ब्रेक करते हैं ना, प्रॉपर फ्रैक्शन को जो ब्रेक करते हैं सिंपलर फॉर्म्स में, सिंपलर फ्रैक्शंस में, और दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन एंड दिस प्रोसेस बाय विच वी कैन कन्वर्ट द प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन मेथड। उस मेथड को हम लोग डिकम्पोजिशन बोलते हैं या रिजॉल्विंग बोलते हैं, जिस मेथड के द्वारा हम पार्शियल फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मैं इसे एक जगह नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। बहुत सारे वीडियोस में इस टाइप से कर दिए जाते हैं कि अलग अलग डिकम्पोजिशन। मैं एक ही साथ वीडियो को मैं ज़्यादा लेंदी और लंबा नहीं करना चाहता। मैं एक ही साथ है ना क्वेश्चन भी बनाता चलूँगा और अलग अलग टाइप का डिकम्पोजिंग मेथड भी बताता जाऊँगा, क्योंकि डिकम्पोजिंग मेथड के बिना मैं या आप है ना जो इस चीज़ को नहीं बना सकता है। तो डिकम्पोजिंग मेथड है इम्पॉर्टेंट, बट मैं साथ में डिकम्पोजिशन के साथ ही मैं उसको इंटीग्रेट करता चलूँगा, बिकॉज मुझे पता है, आपको भी पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक करने का सिर्फ एक ही टारगेट है, प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करने का, कि उसका हम इजीली इंटीग्रेट कर सकें, निकाल सकें। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू। केस फर्स्ट, मैं थोड़ा सा डिटेल भी किया था केस फर्स्ट कल, लेकिन मैंने हम लोग डिटेल से आज पढ़ेंगे पूरा एकदम ओवरऑल। वेन हम लोग डिनोमिनेटर की बात हमेशा करेंगे ना, डिनोमिनेटर कंसिस्ट्स विथ, पीछे हम लोग पढ़े थे याद होगा, फ्रैक्शंस को हम लोग डिवाइड किए थे फंक्शंस को, रिपीटेड लीनियर, नॉन रिपीटेड लीनियर, रिपीटेड क्वाड्रेटिक और नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक। तो बस यही 4 टाइप का मेरा केस होगा मेनली। कुछ और एक होगा है ना एजम्पशन का, उसी में हम लोग कहीं पिन करेंगे। डिनोमिनेटर कंसिस्ट विथ, सबसे पहले हम नॉन रिपीटेड की बात करते हैं, वही लीनियर वाला, नॉन रिपीटेड लीनियर फंक्शन है ना, नॉन रिपीटेड लीनियर फंक्शन होगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, सच एग्जांपल के तौर पर हम लोग लेते हैं एफ एक्स बाई जी एक्स, हम लोग पढ़े हैं जी एक्स कंसिस्ट विथ क्या होगा हमारे पास, नॉन रिपीटेड लीनियर फंक्शन है ना, लीनियर फंक्शन एल आप लोग समझ जाइए ना। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं ना, जैसे कि एफ एक्स दिए मेरे पास और जी एक्स दिए हुए हैं। एफ एक्स कुछ भी हो, डजंट मैटर, ले लो आप एक्स प्लस माइनस ए, एक्स प्लस माइनस बी, एक्स प्लस माइनस सी, इस टाइप से अगर दिया हुआ हो है ना, हम लोग पहले 2 ही पे बात करते हैं। 2 अगर दिया हुआ हो तो हम लोग इसको ब्रेक जब करेंगे तो क्या बताए थे कि एफ एक्स तो ऐसे है, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। अब इसके बाद जितना मेरे पास जितने इजीली टर्म में डिवाइड है, अगर इस टाइप में ना हो, डायरेक्ट वो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो, और इतना तो कंफर्म है कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कन्वर्टेड इनटू फैक्टराइज्ड फॉर्म है ना, वो जो एक फैक्टराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कब? जब हमें उसका है ना जो पार्शियल फ्रैक्शन निकालना होता है तब। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपके सामने आएगा,
ए बाई एक्स प्लस माइनस ए एंड बीच में प्लस बी बाई एक्स प्लस माइनस बी। ओके, ये था दो वाला ना, अलग अलग, बस इसके साथ ए इसके साथ बी, और उसके बाद हम लोग इसको कंपेयर करके एलसीएम निकाल कर इसका हम लोग काम करते हैं। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। दूसरा हो सकता है कि एफ एक्स बाई जी एक्स दिया हुआ मेरे पास, एफ एक्स बाई एक्स प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी, तभी हो जाएगा हमारा ए बाई एक्स प्लस माइनस ए प्लस बी बाई एक्स प्लस माइनस बी प्लस सी बाई एक्स प्लस माइनस सी, है ना। यानी इस टाइप से हमारे पास कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा ना। 4 हो तो 4 ले लेंगे, 5 हो तो 5, उससे टेंशन है, बस एक बार स्टेप समझना है ना कि क्या हम बताना चाह रहे हैं। ओके अगर एक टाइप का और है ना, इसी टाइप से हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ जाए हमारे पास, एफ एक्स वाई जी एक्स दिया हुआ हो और एफ एक्स वाई, अगर यहाँ सिर्फ एक्स हो और फिर एक्स प्लस ए दिया हो या माइनस जो भी हो ना, इसको हम ब्रेक वही करेंगे, एक्स बाई ए बाई एक्स और प्लस बी बाई एक्स प्लस है ना, बस इसी तरीके से करना है वो कंटिन्यू। कोई प्रॉब्लम, एक्स अलग अलग कर दिए, ये भी तो एक्स प्लस जीरो है, ये भी है ना, ये तो कांस्टेंट, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। ओके, इसको ये कीजिए, ओके उतार लिया आप लोगों ने। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ ना, एग्जाम्पल मेरे पास दिए हुए हैं, एक एग्जाम्पल है कि इंटीग्रेट दिस फंक्शन 1 बाई एक्स प्लस 1, एकदम सिंपल क्वेश्चन मैं लेता हूँ अभी, एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 3, ओके डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है ना। अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया भी तुरंत कि अगर हमें जो है सो बीच वाले फंक्शन को लेके चलना है, बीच वाला फंक्शन मेरा क्या है, तो ये जो फंक्शन है वो एफ एक्स कर सकता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 मेरे पास यहाँ, एफ एक्स बाई एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है। देन वी कैन कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, दैट मीन्स वी हैव टू डिकम्पोज इट। क्या करना है, डिकम्पोज करना है। सो लेट अस स्टार्ट। हम लोग एक टर्म है लिखेंगे हियर, इसके बाद 1 लिख देंगे बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। when will decompose it, then it would be transferred into partial fraction a प्लस एक्स है। कोई प्रॉब्लम, मैंने बताया था कि ये जो सो ट्रांसफर हो जाएगा ए के साथ, कोई एक कोफिशिएंट यहाँ रख देंगे। ऐसा नहीं कि हम ए ही लेंगे, बी ही लेंगे, सी ही लेंगे, बट ऐसा नहीं, एक मानो तो है ना, मतलब कॉन्वेंशन चला रहा है, लोग अक्सर इसी चीज़ को लेते आ रहे हैं ना, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी, है ना। ऐसा नहीं है कि हम, हो सकता है आप पी क्यू वाले, नो प्रॉब्लम, है ना, बट ऐसा एक कॉन्वेंशन चला रहा है, ठीक है। तो कॉन्वेंशन का फॉलो करते हम आगे बढ़ेंगे, है ना। प्लस बी बाई एक्स प्लस 2 प्लस सी बाई एक्स प्लस 3। ओके, दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट, है ना, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब ले लिया मैंने। अब क्या करना है जो देखिए ना, हम लोग डिकम्पोज करें। क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज। जब तक ए बी सी का फॉर्मेट नहीं निकलता है, इसका वैल्यू नहीं निकलता है, तब तक हम लोग कोई काम अभी तक नहीं करेंगे ना, अभी इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट अस स्टार्ट। यहाँ से हम लोग कर देंगे, ध्यान दीजिए जरा, है ना, मैं डायरेक्ट करता हूँ। ओके, चूँकि मैच्योर्ड आप लोग तो हो ही चुके हैं, क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो, तो मैच्योर्ड तो सीधी सी बात होगा, और सब कामों में तो आप लोग है ना माहिर हो एकदम हर तरफ से। तो यहाँ भी थोड़ा सा माहिर होना जरूरी है कि कैसे हम लोग कैलकुलेट ईजिली वे में कर सकें। ओके, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 इज इक्वल टू, है ना, रीजन क्या, ऊपर का फंक्शन जो है मैंने वो लिखा सिर्फ, है ना। यहाँ जो रहेगा, ध्यान दीजिए, नीचे से एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैंसिल हो जाएगा अपने आप, और फिर इसके साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ए और सी वाला, और इसके साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, एलसीएम नीचे का लिया जाएगा, नीचे का जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये पूरा क्लियर होगा। क्लियर होने के बाद जो है सो क्या हो जाएगा, ऐसा सिर्फ आप लोग सीखिए, ठीक है, सीखिए, है ना। फिर उसके बाद फिर जो है सो
इसके साथ है ना पूरे एलसीएम को डिवाइड करो, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ये और ये मल्टीप्लाई होगा, बी के साथ, सी के साथ, ए और बी का जो टर्म है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो हम लोग कर दें ए इंटू क्या हो जाएगा x+2 आई इंटू x+3। एलसीएम जैसे मैंने बोला करके देखो, आप लोग समझ जाओगे ना, जो नहीं समझा है जानते ही आप लोग हो। x+1 और x+3 ओके, और प्लस सी इंटू क्या हो जाएगा x+1 x+2। जिन लोगों को ये समझ नहीं आएगा मुझे है ना बताएंगे कमेंट बॉक्स में, हो सके मैं उसे दूर कर दूंगा अलग से उनके लिए वीडियो बना करके। नाउ देखिए है ना, अब हम लोग काम करते हैं। यहाँ से हमारे पास बेटा दो मेथड है ना, ध्यान रखोगे ना, यहाँ से हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड तो ये है कि हम कॉफिशिएंट को है ना इक्वेट कर दें, अलग अलग है ना, ax मल्टीप्लाई करें, फिर 2a करें है ना, फिर सबसे पहले तो x² करेंगे, फिर यहाँ से है ना, फिर आपका 2x और 3x 5x हो जाएगा, a 5x हो जाएगा, और फिर 3 2 6a हो जाएगा। फिर वही काम यहाँ होगा, सब है ना, तीनों वही काम होगा, ए बी सी तीनों के साथ, x² वाला कॉफिशिएंट एक साथ, x वाला कॉफिशिएंट एक साथ, और y ये कांस्टेंट टर्म को एक साथ। अब एक बात सोचो जरा, थोड़ा सा वो प्रोसेस थोड़ा लेंदी ज़्यादा मेरा हो जाएगा ना, मैं जिस प्रोसेस को बता रहा हूँ एक बार देख लीजिए आप लोग ना, मैं बता ही देता हूँ उस प्रोसेस को ना, बट मैं करूँगा नहीं, उसे मैं डिलीट कर दूंगा। ओके, सिर्फ समझने के लिए आपको है ना कि कैसे करना है। यानी कि दो प्रोसेस मेरे पास है इसका सॉल्विंग का। पहला प्रोसेस हमारा इक्वेटिंग द, मेथड का नाम आप लोग लिख लोगे ना, जो एकदम वीडियो स्टार्टिंग से देख रहा है, इक्वेटिंग द कॉफिशिएंट है ना। दूसरा प्रोसेस होगा पुटिंग गेटिंग, क्या होगा पुटिंग गेटिंग है ना, मेथड पुटिंग गेटिंग है ना, बस पुट करेंगे और वहाँ पालेंगे आंसर। हम लोग बताएंगे कैसे करना है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट वाले से कर रहा हूँ है ना, इक्वेटिंग द कॉफिशिएंट के द्वारा। ओके, तो मैं इरेज करता हूँ ऐसे, आप लोग उतार लोगे अपना। तो पुटिंग गेट ये इक्वेटिंग के द्वारा मैं करता क्या हूँ, 1 = a इंटू, ध्यान दो जरा, ये मल्टीप्लाई होता है क्या हो जाएगा x² और प्लस 2x और प्लस 3x 5x हो जाएगा, और प्लस 3 2 6 और प्लस b इंटू भी हो जाएगा आपका कितना x² और प्लस 3 और 1 4x हो जाएगा, और प्लस 3 प्लस c इंटू ये हो जाएगा आपका x² प्लस 2x 3x और प्लस 2। ओके, अब देखिए तो कॉफिशिएंट को इक्वेट करते हैं हम लोग x वाले को एक साथ। ध्यान देना, ax² होगा, bx² होगा और cx² होगा। तो हम लोग x² को कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c हो जाएगा, एनी प्रॉब्लम। प्लस अब जो हम लोग x वाले को लेते हैं, x को कॉफिशिएंट मैंने इक्वल कर लिया, तो क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा, ध्यान दीजिए 5a हो जाएगा, 5a प्लस, अब इसमें आते हैं तो मैंने जो x को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा 4b बचेगा। अब इसमें आते हैं तो क्या आ जाएगा, x कॉमन लिया मैंने, 3c बचेगा यहाँ प्लस 3c, और प्लस लास्ट में क्या बचेगा मेरा 6a होगा, और प्लस 3b हो जाएगा, और प्लस 2c हो जाएगा है ना, प्लस 2c। अब हम लोग एक काम करेंगे है ना, कॉफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे। तो देखो तो यहाँ पर 1 दिए हुए हैं, मतलब यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट टर्म मेरे पास है ना, तो ए बी सी का है ना x² कॉफिशिएंट है ना, y² है ना, ये x का किसी का कॉफिशिएंट मेरे पास नहीं है। तो इक्वेशन मेरा क्या क्या बनेगा, यहाँ लिख दो इक्वेटिंग द कॉफिशिएंट, इक्वेटिंग द कॉफिशिएंट। ओके, देन वी हैव टू राइट हियर a प्लस b प्लस c = 0, चूंकि x² कॉफिशिएंट में 0 है। इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा मेरा 5a प्लस 4b और प्लस 3c = 0, चूंकि x का भी कॉफिशिएंट 0 मेरे पास है, इक्वेशन 2। और थर्ड वाले में आ जाइए 6a प्लस 3b और प्लस 2c = 1 है ना, चूंकि कांस्टेंट टर्म मेरे पास है, यहाँ 1 मेरे पास कांस्टेंट है, तो कितना हो जाएगा =1। दिस इज थर्ड। अब जरा सोचिए है ना, इसके बाद मैं आगे नहीं बढ़ूंगा बेटा है ना, ध्यान रखना। इसके बाद आप लोगों को पढ़ना काम अगर शौक है तो, मैंने सिर्फ कॉफिशिएंट को इक्वेट कर दिया, क्योंकि आगे मेरे पास बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें कॉफिशिएंट को इक्वेट करना पड़ेगा, तो मैं अभी बता दिया इसके चलते ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो।
जब मैं यहाँ से कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहा हूँ तो मुझे 3 इक्वेशंस मिल गए हैं। नाउ वी विल हैव टू सॉल्व ऑल 3 इक्वेशंस, तब जाके मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। सोचो जरा, a प्लस बी प्लस सी है ना, इस टाइप का इक्वेशन आप लोग नहीं बनाया अभी तक है ना। 11th में जो अलजेब्रा खूब मन से पढ़े होंगे उनको शायद उन्हें मिला होगा कहीं इस टाइप का, या 9-10 में जो हाई लेवल का है ना, जो जेई लेवल का क्वेश्चन वगैरह बनाए होंगे उनको ये मिला होगा। तो सब कोई सॉल्व नहीं कर सकते, सब कोई जेई लेवल का स्टूडेंट्स नहीं मेरे पास या कहीं भी है ना। तो कम से कम जो अपना हाई लेवल जिनका है, बहुत अच्छा बात है, आप लोग सॉल्व करो। बट किन्हीं को भी इस मेथड सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट जानना जरूरी है आपके लिए ना। हम लोग है ना इनमें से किसी 2 को लेते हैं है ना, कोफिशिएंट को इक्वेट करके उसको है ना काटते हैं, कैंसिल करते हैं, फिर 2 इक्वेशन यहाँ से मिलेगा ए बी का, फिर इन दोनों को लेके चलेंगे तो यहाँ से अगर इन दोनों को कैंसिल कर दिया हम तो यहाँ से ए बी मिलेगा, फिर वहाँ से जो ए बी मिलेगा 2 इक्वेशन, फिर उसको सॉल्व करो। थोड़ा सा बहुत मानिए पूरा 2 वोट तो कन्फर्म जान आता है ना, या तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट्स इसमें पढ़ना है आपको ना, उसी मेथड से हम लोग बना सकते हैं। तो बहुत सारे इसका प्रोसेस यहाँ के बाद से, बट यहाँ पर हमें इसे बनाने की जरूरत नहीं है। हम थोड़ा इजीली बनाते हैं ना कि इतना लंबा काम करने की जरूरत हमें पड़ेगी ही नहीं है ना। चलिए देखिए मैं कैसे इजीली करता हूँ, बट कोफिशिएंट को इक्वेट करने का तरीका आपको पता होना चाहिए ना। अगली बार से मैं जब भी लिखूंगा डायरेक्ट ये लिखूंगा, ये बीच वाला गायब कर दूंगा मैं। जहाँ भी अगर जरूरत पड़ी कहीं कोफिशिएंट को इक्वेट करने का तो मैं सिर्फ इसे लूंगा। ओके, मैं इसे इरेज करता हूँ यहाँ से। अब देखो, अब मैं इसे इजीली है ना सॉल्व करता हूँ, ध्यान देना जरा। हमें चाहिए है ना ए बी सी का वैल्यू चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, एक्स का वैल्यू कहीं कहीं पुट करता हूँ, ऐसा वैल्यू जिससे बहुत इजी सॉल्यूशन मेरा हो जाए। तो ध्यान दीजिए जरा कि x इज इक्वल टू, अगर हम -1 रख दें, x इज इक्वल टू -1 रख दें, देन दिस टोटल वैल्यू विल बी 0। वाई? देखिए तो यहाँ पे -1 रखिए, -1 + 1 कैंसिल, दैट मीन्स दिस टर्म विल बी 0, ऑल्सो दिस टर्म विल बी 0, बिकॉज we will take x is equal to -1 and -1 + 1 will get 0. So all both terms will be 0. अब जब ये पूरा 0 हो गया तब बचा मेरे पास only this term। आसानी से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ तो 0 नहीं ना होगा, -1 रखो -1 रखो कभी 0 नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ से मेरा 1 का वैल्यू, a का वैल्यू निकल जाएगा। दूसरी बात रही b वाली बात है, इसको खूब अच्छे तरीके से समझो ना, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात रही इसमें, अगर मैं x इज इक्वल टू -2 दूसरे बार रख देता हूँ, लेट करो ना, सपोज कर दिस इज इक्वेशन फर्स्ट है ना, ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगा फर्स्ट सेकंड का। अगर लिख दो ना, मैं लिख दूंगा कहीं पे इक्वेशन फर्स्ट है ना। सोचिए जरा कि अगर मैं x इज इक्वल टू -2 रख दूँ, x इज इक्वल टू -2, तो देखिए जरा कि -2 में ये 0 हो जाएगा, होगा। x इक्वल टू -2 आप रखोगे, -2 + 2 0, दैट मीन्स होल टर्म विल बी 0, ऑल्सो दिस टर्म विल बी 0, -2 रखोगे +2 कैंसिल, दैट मीन्स सी टर्म विल बी 0। बचेगा मेरा ये b वाला, यानी b का वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। यही काम हम c के साथ करेंगे। तो आप लोग है ना काफी ज्यादा होशियार, और बताइए c के बदले क्या रखें हम। c में x इक्वल टू -3, क्या रखना है, -3। जैसे ही हम -3 रखेंगे ये टर्म 0 हो जाएगा ऑब्वियसली। देख लीजिए, -3 + 3 0, दिस टर्म विल बी 0, -3 + 3 विल बी 0, ये होल 0, यानी दोनों टर्म क्या आ जाएगा 0। मेरा बचेगा अकेले कौन बेचारा, जाकर के ये टर्म, यहाँ से सी का वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। अब सोचना है कि क्या हम x + 1 के बदले और कोई रख सकते हैं। तो जरूरत आपको रखने की नहीं पड़ेगी, कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो है ना जिसका वैल्यू आप निकालना चाहते हो, जैसे कि a का वैल्यू निकालना आप चाहते हो, तो a के नीचे जो भी हमारे पास टर्म दिए हुए हैं उसके बराबर 0 मान लो ना। तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा -1, और -1 का वैल्यू पुट कर दो किसमें, ये पूरे इक्वेशन में। अपने आप इसका सेकंड और थर्ड वाला गारंटी है कि 0 हो जाएगा। यही काम आपको करना है कि सर का आया कहाँ से, -1 लाया कहाँ से, तो यहीं से मैंने लाया। अगर b का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, x + 2 = 0, जिसके बराबर हो, यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। c वाला हो तो यहाँ पर हम लोग 3 रख देंगे, यहाँ से हो जाएगा 3, सॉरी -3 उसमें -2 हो जाएगा। ओके,
अच्छा, अगर सपोज करो ना, मैं बताता हूँ, अगर यहाँ मेरे पास रहता कि 2x+3 रहता, तब हम लोग कैसे निकालते इसका? बस वही काम करना है, हमको कुछ नहीं करना है। 2x+3 इक्वल टू 0 कर दूंगा मैं, और यहाँ से लिख दूंगा x इज इक्वल टू -3/2, और यहाँ से रख के देखो जरा, x इज इक्वल टू -3/2 में -3/2 टू कैंसिल, -3 + 3 विल बी 0 एंड ये होल टर्म विल बी 0। तो ये 0 नहीं हुआ, एक्चुअली में 0 ये दोनों हो जाएगा, क्योंकि देखो जहाँ जहाँ x+3 है तो इसको छोड़िएगा ना, मतलब 2x+3 मान लो यहाँ पे, है ना। ओके, तो हम लोग x+3 पे बात कर रहे हैं, बस मैंने बताया कि कैसे निकालना है हमको x का वैल्यू। ओके, लेट अस स्टार्ट। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू क्या रखे हैं, -1, फिर से देख लीजिए ना, -1 रखिए ना, इसमें -1 रखिए, यहाँ तो 1 पहले से मेरे पास है, ध्यान मत देना, है ना एकदम। अगर यहाँ x होता तो हम रखते हैं हम लोग, यहाँ पर अभी नहीं है तो नहीं रखना है। 1 रख दिया मैंने, इज इक्वल टू -1 मैंने जैसे ही रखा, ये 0 ये 0, लिखने की जरूरत हमको नहीं, मन में सोच रहे हैं ना, क्योंकि पता है कि आप लोग हो तो यहाँ भी हो। आइए, मैंने a रख दिया, अब ये भी थोड़ा सा मन में करना है, x इक्वल टू 1 है तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने फिर 1 रखा तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो ज़्यादा मैच्योर्ड है, जो ज़्यादा है, वो जो है सो 4 3 12 डायरेक्ट कर लेगा, यानी a इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिख देगा, 1/12, 1/12। ओके, नेक्स्ट फिर हम लोग चलते हैं, x इज इक्वल टू हम लोग -2 रखते हैं, तब क्या हो जाएगा मेरे साथ, -2 में तो 1 ही रहेगा बेचारा, 1, ये 0 है ना, -2 के चलते 0, देखिए यहाँ बच जाएगा, है ना, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है जैसे ही लिए ये दोनों 0 हो जाएगा, अपने गारंटी। इसमें रखो b इंटू, यहाँ रखे -2 ना रखा मैंने, ओह सॉरी, सिट यार, x इज इक्वल टू मैंने -1 रखा है ना, ओह सिट सॉरी, थोड़ा सा मैंने यहाँ गलती किया है, -1 मैंने रखा, x इज इक्वल टू -1, तो -1 + 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर -1 + 3 यहाँ पर 2 हो जाएगा। ओके, तो ये जाएगा a इज इक्वल टू 1/2। ओके, अब यहाँ आता है x इज इक्वल टू -2, तो मैंने जैसे यहाँ -2 रखा तो -2 + 1 हो जाएगा मेरे पास -1। आप यहाँ पर -2 रखे तो -2 + 3 क्या हो जाएगा, +1, यानी कि b इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, -1 हो जाएगा। ओके, आइए अब नेक्स्ट, फिर लिखिए x इज इक्वल टू क्या हम लोग रखें, x इज इक्वल टू -3 रखना है, तो -3 जैसे ही रखे यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू -3 क्या हम लोग रखेंगे, 1 इज इक्वल टू, यहाँ तो आ गया 1, यहीं से कंपेयर करना है, 1 ये 0 ये 0, अब यहाँ आते हैं हम लोग डायरेक्ट रख दिया, -c रखना है -3, तो ध्यान दीजिए -3 + 1, -3 + 1 -2 दे देगा, और फिर ध्यान -3 + 2 -1 दे देगा। ओके, -3 और +2 -1, यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि c इज इक्वल टू 1/2। एक बार जरा गौर से आप लोग इसको खूब कड़ी निगाह से देखिए, है ना, हम छोड़ते हैं इसको, कर लिया आपने। ओके, है ना, अब मैं डायरेक्ट नीचे लिखता हूँ ना। अब ध्यान दो जरा, इसके बाद जो है मुझे निकालना है ये, है ना, इंटीग्रेशन, तो यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ चलेंगे। ध्यान दो जरा, इसके बदले हम क्या इस टर्म को हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, इसके अंदर में, इंटीग्रेशन के अंदर में, इंटीग्रेशन साइन और dx के अंदर में ये बात हम लिख सकते हैं। जब ये बात लिख सकते हैं तो ABC का वैल्यू भी तो हम लिख सकते हैं। यस, ध्यान दीजिएगा, i इज इक्वल टू आई, दैट इज इंटीग्रेशन, क्या मैं लिखूंगा, a के बदले क्या लिखे हम लोग, 1/2 बाई, चूंकि इसके बदले में लिख सकते हैं, नहीं देखिए पूरा डिटो है ना। अब इसके बदले जब मैं ये डायरेक्ट लिख सकता हूं, तो a के बदले भी तो लिख सकता हूं सोच करके कि 1/2 मेरे पास है। बस आप लोग प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे एकदम बहादुर हो जाओगे, पता है हमें आप लोग हो। तो x + 1 हम यहाँ लिखें, तो क्या लिख दिया हम, x + 1, चलिए स्टार्ट, प्लस, अब ध्यान दीजिए b इज इक्वल टू -1 है, रख दो -1 बाई,
अब मैं यहाँ क्या लिखूं, x+2 प्लस c इज इक्वल टू फिर से 1/2 बाई, अब यहाँ मैं क्या रखूं, x+3 dx। ओके, अब ध्यान दो जरा, मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखता हूँ। अब हमें पता है कि हम सबको इजीली अलग अलग हम है ना ब्रेक कर सकते हैं। पार हम लोग इंटीग्रेशन के है ना, मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लास्ट टॉपिक में हम हैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन कौन सा फार्मूला है। जिसको याद नहीं है बेटा पढ़ाई छोड़ दो, कोई उपाय नहीं है। जिन्हें फार्मूलाज याद नहीं है कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज करते हैं, प्लीज़ है ना मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करने से पहले पढ़ाई छोड़ दो, तुम्हें ना रिजाइन कर दो, बेटर होगा आपके लिए। कि इसको वॉच करने से पहले आप पढ़ाई त्याग दो, मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात होगी। जो भी इसको देखेंगे, जो पढ़ रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस स्टडी में उनकी बात मैं कर रहा हूँ, है ना। तो अब देखो जरा, तो यहाँ पर फॉर्मूला मेरा है, हम लोग पढ़े हैं पीछे में, इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू, मैंने पढ़ा है log x, है ना, ln x, वही उसी बोलते हैं हम लोग, प्लस सी। देखिए तो बस इसी चीज़ का हम लोग यूज़ कर दें। हाँ, सब उसी फॉर्मेट में है, x+1 उसी फॉर्मेट में है, ये भी उसी फॉर्मेट, ये भी उसी फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ ना लिख के हम लोग यहाँ आंसर लिखते हैं इस ध्यान देना जरा, i इज इक्वल टू, जब मैं लिखूंगा तो ध्यान देना, तो कॉफिशिएंट है तो कॉफिशिएंट बाहर आ जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा 1/2 ln मतलब log x+1, x+1। ध्यान देना यहाँ पर -1 है तो -1 बाहर आ जाएगा, यानी कि -log x+2 और प्लस 1/2 log x+3 बाद में प्लस सी। जिस बच्चे को दिक्कत है वो एक टर्म देख लेगा एक्स्ट्रा, है ना, नीचे में आंख बढ़ा करके। ये हम लोग कर देंगे 1/2 x+1 dx और फिर प्लस -1/x+2 dx और प्लस 1/2 x+3 dx, है ना। और इसके बाद हम ये टर्म ले देंगे, दिस इज द आंसर। किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम है, गौर से देख लीजिए आप लोग कहाँ मैंने क्या किया है। बस आराम से हम लोग पहले डिकम्पोज करना है, और डिकम्पोज करने के बाद a b c का वैल्यू निकालना है, जो भी है b तक है b तक निकालना है। और निकालने के बाद जो है सो हम लोग डायरेक्ट, है ना, वो जो बीच वाला टर्म है ना, जिसको हम लोग इंटीग्रैंड बोलते हैं, जिसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो इस इंटीग्रैंड को मैंने यहाँ लिखा और इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिखा, तो मुझे डायरेक्ट इस फॉर्मेट को यहाँ उतार देना है। अब बच्चा की तरह काम नहीं करना है कि फिर इसको लिखो, फिर यहाँ वैल्यू रखो, फिर है ना, मतलब 8-10 लाइन 2-4 पेज इसी में ले लो, है ना। तो ये काम इतना लंबा नहीं करना, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में करना है। ओके, उतारिए आप लोग इसको। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ठीक है, मैं जो भी दूंगा इसमें, है ना, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन का केस फर्स्ट में, तो केस फर्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारा डिनोमिनेटर जो है कंसिस्ट करेगा किसके साथ, उतारिए आप लोग, हम इधर बोलते हैं हमारा जो है सो कंसिस्ट करेगा वो किसके साथ, तो वो कंसिस्ट करेगा मेरा नॉन रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन फंक्शन। अब लीनियर है, नॉन रिपीटेड मतलब एक ही चीज़ बार बार रिपीट नहीं हो रहा है ना, अलग अलग चीज़ें आ रही है। तो ऐसे फंक्शन को जो हम लोग जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये मेरा फर्स्ट टाइप है। ध्यान देना, मैं इसमें वही कुल मिला करके 8-9 टाइप बताऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट केस फर्स्ट ही, सबसे बड़ा मेरा केस फर्स्ट होगा। हो सकता है कि इसी पे मेरा 1-2 वीडियो तैयार हो जाए, ऐसे प्रयास करूँगा एक ही वीडियो में करूँ। तो ये मेरा फर्स्ट टाइप था ना, मतलब कि कह सकते हैं एग्जाम्पल 1 के बदले क्वेश्चन नंबर टाइप फर्स्ट, है ना, टाइप फर्स्ट। मतलब कि अब इस टाइप का जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डील कर दोगे, है ना। हो सकता है कि 2 टर्म हो सकता है 4 टर्म हो, बस इसी हो सकता है कि, है ना, 1 के बदले 1/2 लिखा हो, या x के बदले 2x लिखा हो। तो 2x जब लिखा होगा तो 2 से पूरे डिवाइड कर दें, क्योंकि हमको पता है कि जैसे कि, है ना, हम लोग यहाँ 1/x लिखते हैं ना,
तो हम लोग उसको जो है ना, अगर उसके साथ कोई कोफिशिएंट हो तो उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं बात, है ना, मुझे उम्मीद है जहाँ तक आप लोग पढ़े हो। तो हम लोग इजीली उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन हम एक दो को देंगे, है ना, एक दो क्वेश्चन बना, आप लोग प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। बट आप लोग याद रखना कि इस टाइप का प्रॉब्लम मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि इस टाइप का प्रॉब्लम जो भी बुक में है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर हो तो आप लोग बना सकते हो, और नहीं हो बेटा तो नथिंग, कुछ नहीं हो सकता है। बस एक ही उपाय है जो मैंने पहले बता दिया ऑलरेडी। ओके कीजिए। मैं इसका दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, टाइप 2। टाइप 2 में है ना, क्वेश्चन लिखिए। x-1 बाई x+1 और x-2 dx। ओके, स्टार्ट। तो हम लोग इसे इंटीग्रेंड को है ना लेके चलेंगे, हम लोग पता है, लिखिए ये x, वहाँ पर 1 था, यहाँ पर x-1 है ना, अंतर यही है, x+1 x-2। ओके, अब क्या लिखना है आप लोग पता है, दिस इज द fx एंड दिस इज द gx। ये gx हमारा ब्रेक किया हुआ किस फॉर्मेट में, फैक्टराइज्ड फॉर्मेट है, नहीं फैक्टराइज्ड किया हुआ है। स्टार्ट कीजिए आप लोग, साथ में बनाइए a/x+1 और प्लस b/x-2। ओके, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, x-1 इज इक्वल टू, चूँकि मैंने बताया था कि ऊपर का है हम लोग नीचे का एलसीएम ले लेते हैं, ये इसका कोफिशिएंट इसके साथ, इसका कोफिशिएंट इसके साथ। अगर 3 टर्म हो तो एक का कोफिशिएंट छोड़ करके वो दोनों का कोफिशिएंट जो टर्म रहेगा इसके साथ, इसको छोड़ दीजिए तो इसका और इसका इसके साथ, फिर इसको छोड़ दीजिए तो इसका इसका उसके साथ, है ना, जैसा कि पीछे था। अब यहाँ वो नहीं है, 2 ही है, तो a इंटू क्या हो जाएगा मेरा x-2 और प्लस b इंटू x+1। ओके, अब यहाँ से हमारा जो है सो करिए स्टार्ट, है ना, वही हम लोग पुटिंग टेबल में, पुट x इज इक्वल टू -1, मैंने बताया पीछे -1 इसलिए क्योंकि ये 0 हो जाएगा बेचारा, बचेगा ही, और इजीली हम a का वैल्यू निकाल लेंगे। स्टार्ट, पुट x इज इक्वल टू कितना रखना है, माइनस, बस यहाँ से देखो ना, x+1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1। अगर -1 होता है x इज इक्वल टू +1 रखते, बस इसको हमें 0 बनाना, खत्म बात। तो ये 0 नहीं होगा ना, यहाँ सोचेंगे यहाँ से, लेकिन रखेंगे यहाँ पे, है ना। ओके, तो x इज इक्वल टू -1 मैंने रखा, तो जैसे ही -1 रखा, यहाँ भी देखिए, है ना, यहाँ भी रखा है अब x का वैल्यू, पीछे नहीं था, पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, इसलिए टाइप 2 हमारा है, इसलिए ये टाइप 2 है। ओके, इसी टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग बना लोगे। अब यहाँ से मैं क्या रखूँगा, -1 ये हो जाएगा -2 हमारा, -1 -2 इज इक्वल टू a इंटू -1 रखना है तो देखिए -1 और -2 क्या हो जाएगा -3, यानी a इज इक्वल टू माइनस कैंसिल हो जाएगा मेरा। ओके, यानी हो जाएगा 2/3। 9, फिर चलिए पुट x इज इक्वल टू, अब की हाँ क्या हो जाएगा +2, देखिए हो जाएगा x-2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2, ताकि ये हमारा 0, ये 0 मतलब ये 0 रखिए, तो x इक्वल टू 2, 2 - 2 इक्वल टू 0, तो a टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा मेरा b। तो x इज इक्वल टू हमें रखना है 2, तो रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू 1, 2 - 1 है ना, चूँकि x इक्वल टू 2 रखना है। फिर यहाँ आते हैं हम लोग, चूँकि a 0 हो चुका है, x इज इक्वल टू 2 है, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ से मेरा निकल गया b इज इक्वल टू 1/3। ओके, अब ध्यान देना, अब मैं वही करूँगा, है ना, i इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेंड मेरा था, इंटीग्रेंड के बदले हम ये चीज़ लिख सकते हैं इजीली, वही काम पीछे वाला। अब ये बात लिख सकते हैं, मतलब a के बदले हम 2/3 भी लिख सकते हैं, और b के बदले 1/3 भी हम लिख सकते हैं, है ना। तो लिखिए, देखते क्या है, रख दीजिए 2/3 बाई
यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस वन प्लस ये क्या आ जाएगा मेरे पास b का मतलब क्या 1/3 अब भाई ये क्या आ जाएगा मेरे पास x माइनस टू डी एक्स। ओके, अब क्या हो जाएगा है ना, अलग अलग डिवाइड हो जाएगा प्लस ये एडिशन डिफिनेशन फॉर्मूला से, तो ये अलग से इसका अलग से या इसका अलग से तो निकाल दीजिए। तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस वन डी एक्स। फॉर्मूला इसका आप लोग लगा लोगे, ये होगा 1/3 कोफिशिएंट बाहर 1/x माइनस टू ये हो जाएगा डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या लग जाएगा लॉग देखिए तो ये x प्लस वन हो जाएगा, चूंकि x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो बस जो फॉर्मूला इजीली जो होता है हम लिख देंगे उसको हम x प्लस वन मोड के साथ और प्लस 1/3 लॉग x माइनस टू प्लस दिस इज द आंसर। ओके, दिख रहा है नीचे? हाँ दिख रहा है। चलिए स्टार्ट। हम लोग टाइप 3 में चलेंगे। इसी में इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आप लोग बना लोगे। चलिए टाइप 3 में आते हैं हम लोग। टाइप 3 10 टाइप है ना, 3 टाइप इसमें। और नेक्स्ट टाइप 3 क्वेश्चन है, बताइए। टाइप 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। अब यहाँ देखिए ना, अब एक आ गया आप लोगों का पसंदीदा चीज़ आ गया ना। पसंदीदा चीज़ ये आ गया कि हम लोग पीछे बात कर रहे थे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे थे, वही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अब मेरे पास आ चुका है। अब देखिए जरा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मेरे पास आया है, ये है ना, चूंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल है, टर्म वाट एवर डजेंट मैटर है ना, टर्म क्या है कोई मायने नहीं रखता है, मुझे चाहिए डिग्री। तो 2 डिग्री यहाँ 2 डिग्री यहाँ, दैट मीन्स यहाँ जो मेरा इंटीग्रैंड है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये कौन सा फंक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फंक्शन है ना। अब जब इम्प्रॉपर है तो मुझे पता है कि इसे कन्वर्ट करना है किसमें, प्रॉपर में। किसमें करना है, इसे बात लिखना नहीं खाली समझना है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, कन्वर्ट करने का तरीका मुझे पता है, मैंने बताया था, फिर से एक बार रिवाइज में कर देता हूँ। अगर यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर q है, यहाँ पर r है, डिवाइड तो करना ही होगा। तो हम लोग जो लिखते हैं a बाई बी, जो लिखते हैं जो भी हो मेरे पास है ना, लिखते हैं हम लोग। याद कीजिए जल्दी से, क्या लिखना है, याद है कुछ, गया काम से? जल्दी फटाक से, क्या होगा लिखिए ना, याद कीजिए आप लोग खुद से है ना। ए बाई बी डिवाइड कर देते हैं ना, तो हम लोग कोसाइड को यहीं रखते थे और प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइजर है ना, यही काम करते थे हम लोग शॉर्टकट में है ना। इसको डिवाइड करो इधर, तो डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड किसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के साथ। डिवाइड जब होगा तो 1 टाइम में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x और माइनस 5 है ना। यहाँ दिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, इतना इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस है ना, चूंकि यहाँ पर क्या था q प्लस क्या आ जाएगा r, r का मतलब क्या है 5x माइनस 5, अब बाई क्या है b का मतलब ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, अब देखिए जरा, मैं इस टर्म को इस तरीके से लिख सकता हूँ है ना। अब जब मैंने लिखा तब मुझे इससे तो मतलब अभी नहीं है ना,
मैंने इस चीज़ को इस तरीके से लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब मुझे इसको है ना, मैं पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो मुझे अब इसकी जरूरत है। तो अब लिखिए ना वो, अब इसे उतारिए बेचारे को, 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। थोड़ा इसको हम लोग है ना फैक्टराइज कर दो है ना, यहीं पे मैं यहीं पे फैक्टराइज करके लिखूंगा डायरेक्ट यहाँ पे है ना। तो साइड में कर दीजिए इस रफ काम, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो फैक्टराइज करोगे तो कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर और माइनस हमें 6 चाहिए 6x और प्लस x, देखिए तो 6 चला गया माइनस और नहीं है ना, 3 2 6 करो, 3x माइनस 2x है ना, तो माइनस माइनस प्लस 3 2 6x स्क्वायर मिल गया और 3 2 5 हो गया ना सही, प्लस 6। यहाँ से क्या हो जाएगा, x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3, मतलब वी हैव गेट x माइनस 3 और x माइनस 2 है ना। हमारे पास दो फंक्शन मिल गया, एक x माइनस 2 और एक x माइनस 3। ओके, तो इसके बाद हम डायरेक्ट क्या लिख दें, हम x माइनस 2 और x माइनस 3, चूँकि हमको पता है कि x प्लस माइनस ए पर फॉर्मूला बैठता है, डायरेक्ट इस पर नहीं बैठता, हमने बताया भी था कि अगर इस फॉर्मेट में हो तो ऐसे ब्रेक कर लो। और याद करो ऐसा ही क्वेश्चन था कुछ, जब मैंने डिकम्पोजिशन पार्शियल फ्रैक्शन जब बताया था, वहाँ पर थोड़ा सा पेज निकाल के देखो जाकर के आप लोग, तो जब पार्शियल फ्रैक्शन जब मैंने बताया था तो वहाँ पे इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आया था ना, और मैंने बोला था कि इसको ट्रांसफर करो, उसका फिर डायरेक्ट दो a बाई इतना x माइनस 2 b बाई x माइनस 3, इसी बेस का क्वेश्चन था। तो आप लोग अब उसको समझ सकते हो कि कैसे हम लोग लाए थे ना। स्टार्ट, तो क्या हम लोग लिखे, a बाई एक्स माइनस 2 और प्लस b बाई एक्स माइनस 3। ओके, अब जब मैंने ये लिख दिया तो स्टार्ट करते हैं जरा है ना। हमें पता है कि नीचे वाला सारा जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, 5x माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 3 और प्लस b इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 2। ओके, अब यहाँ से रखो आप लोग स्टार्ट, तो फटाफट देखते क्या, पुट x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, ये जीरो हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। तो जब 2 रखो, देखो जरा 5 2 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 2 रखना है तो 5 2 10 माइनस 5 हो जाएगा। अब 2 रखना है तो a इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, मतलब कि a इज इक्वल टू माइनस 1/5। कितना ईजी है। फिर रखिए x इज इक्वल टू क्या रखूँ, अब 3 रख दूँ, 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 3 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, और 3 माइनस 2 इज इक्वल टू b इंटू 1 हो जाएगा, मतलब कि b इज इक्वल टू 10 ना, ओनली 10 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 10। ओके, अब जो है सो इसके ओके कंप्लीट। अब ध्यान देना है, अब यहाँ पर जगह नहीं है ना, यहाँ तक आप लोग उतारिए और थोड़ा सा ध्यान दोगे यहाँ पे है ना, ये आपका -5 है ना, a इज इक्वल टू -5, चूँकि ये 5 इधर है ना, तो हो जाएगा -5, मैंने 1/5 लिख दिया है, -5। ठीक है, अब सही है, b इज इक्वल टू 10 है ना। अब इसके बाद हम लोग इसको है ना उतार लीजिए यहाँ तक, और थोड़ा ऊपर मैं इरेज करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको करो सब माइंड में करोगे, बार बार क्वेश्चन रिवाइज करोगे, बहुत ईजी है बेटा है ना, विश्वास रखो बहुत ईजी हो जाएगा, बनाओगे बार बार तब ऐसे पॉसिबल नहीं है। वही काम करो जो बोल चुके हैं कि उसको किताब कॉपी जाओ बेच दो, आराम से कुछ खरीदो है ना, खाओ पियो मस्ती करो, बेकार का जीवन व्यक्त करना बेकार है। चलिए हम लोग लिखते हैं, यहाँ था एक्स स्क्वायर प्लस 1 था मेरे पास, इसके बदले हम ये लिख सकते थे ना, तो लिखिए आइए आई इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके बदले हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, नहीं तो लिख दिया मैंने 1 प्लस, अब इसके बदले हम है ना इसको लिख दें, और इसमें a और b का वैल्यू पुट कर दें, जो काम पहले हम कर रहे थे। तो a के बदले हम क्या लिखे हैं, -5, तो रख दीजिए -5, अब बाई क्या लिखूँ मैं x माइनस 2, और फिर प्लस b के बदले क्या लिखना है 10 लिखना है, रख दीजिए, बहुत अच्छा। और यहाँ क्या आ जाएगा मेरा x माइनस 3, कोई दिक्कत किसी को, dx, मतलब ये फंक्शन मेरा इस रूप में ट्रांसफर होगा। देखिए कितना इजीली होगा ब्रेक करना, इसे इंटीग्रेट करना, बस यही रीजन मैंने बताया था कि कन्वर्ट करने का एक ही टारगेट है, इजीली इंटीग्रेट हम कर सकें उसे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये सब है।
अगर सीखना है मन से तब बेटा, है ना, ऐसे तो खैर पूछो तुम तो कितने हो। यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, वन का है ना, कोई मतलब नहीं है, वन लिख सकते हो, जो हटा भी सकते हो, माइनस ये 5 मेरा बाहर आ जाएगा, 1/x-2 dx और प्लस 10 बाहर आ जाएगा, 1/x-3 dx, है ना। यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, इसका डी सी कितना, x -5 ln x-2 और प्लस 10 लॉग या ln, है ना, नो प्रॉब्लम। लॉग x-3 है ना, ये एक एक्स्ट्रा टर्म इसमें है। तो बहुत ईजी है ना, बस खाली याद रखना स्टेप्स, कैसे कब क्या करना है, कब क्या करना है। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब इसका चौथा टाइप है ना, फोर्थ टाइप लेते हैं। ओके, स्टार्ट। मैं कंटिन्यू ऑडियो वीडियो क्वालिटी के इम्प्रूविंग में हूँ। ओके, आप लोग से बर्दाश्त करें, मैं एक एक लेक्चर दूंगा और ढंग से दूंगा, है ना। केस 4, सॉरी केस 4 नहीं, केस 1 का टाइप 4। अभी तक हमने क्या देखा कि मेरा जो फंक्शन था, है ना, वो नॉर्मल था ना, 1 के रिगार्डिंग में 1 और बाई जी एक्स था कुछ कुछ, फिर x+1/gx था कुछ कुछ, फिर तीसरा जो था वो मेरा, है ना, स्क्वायर के रिगार्डिंग में था, मतलब कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था तीसरा। और अब मैं एक ऐसा फंक्शन लेके चलूँगा कि जैसे हम लोग पीछे ना स्पेशल या फिर जो और नॉर्मल करते थे सब्स्टिट्यूशन में, कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में होता था। अभी ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बट डिफरेंशिएशन होने के बाद भी वो इजीली इंटीग्रेट नहीं होगा, फिर भी वो जो है सो प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा और मुझे उसे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो वही टाइप मेरा हो जाएगा। देखिए आप लोग, क्वेश्चन है x² बाई 1 + x⁴। एक बार मैं जैसे बता रहा हूँ, आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल दोनों बहुत इजी तरीके से आप लोग बना लोगे, कोई प्रॉब्लम दोनों में नहीं होगा। आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल दोनों, ये 12th लेवल की बुक वाली की बात कर रहा हूँ। 2 + x³। ओके, अब यहाँ है ना, चूंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको तो मुझे डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड मैंने किया था चूंकि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। ओके, अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो लिखो पहले आप, है ना, अपना जो दिए हुए है इंटीग्रेंड लिखिए उसको। और एक काम हम लोग, है ना, कुछ लिखने से पहले हम लोग थोड़ा कुछ विचार कर लेते हैं। विचार ये करते हैं कि मैंने ये बोला कि इस पर जो है ना, चूँकि हम लोग जब उस चीज़ को हम लोग जब, है ना, कुछ लेट करते हैं, कुछ हम लोग मानते हैं, तो मुझे याद था कि यहाँ पर x था, याद है आप लोगों को भी, तो x था तो यहाँ पर तो नहीं है, तो उस फॉर्मेट में मुझे लाना होगा। तो यहाँ पर दिख रहा है हमको, देखिए ज़रा, इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर में है कि नहीं है। अरे भाई 3x² होगा ना, तो 3 क्या अपना कॉफिशिएंट है, वो जाके डिवाइड हो जाएगा, x² तो है मेरे पास। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे एक चीज़, है ना, और तब जाके उसको हम लोग काम करेंगे इस पर, है ना। x³ = कुछ मान लो ना, tu भी जो बना है t मान लिया, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, 3x² = क्या आ जाएगा, 3x² dx, है ना, डायरेक्ट लिखते हम लोग, dx = dt, मतलब कि x² dx = 1/3 dt। ओके, अब यहाँ हम लोग रखते हैं उसी में, तो रख दिया जब मैंने, तो क्या हो गया मेरे पास, ये इसके बदले रखा तो ये हो गया मेरा x³ के बदले
टी रखना है, और 1/3 यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स 1/3 डी टी, 1/3 मेरा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आ जाएगा। और यहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स के बदले मैं रख देता हूँ डी टी डिवाइड बाई एक्स क्यूब, यानी 1+x³ के बदले हम वही 1+t प्लस 1 ना 1+t रख सकता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं 2+t रख सकता हूँ, जो कि x³ के बदले मुझे t रखना है। ओके, अब देखिए तो उस फॉर्मेट बन गया। अब बहुत इजी हो गया नहीं, अब देखिए कितना इजी हो गया। अब चलिए हम लोग, चलिए यार डी टी, हाँ डी टी तो लिखा हुआ है, लिखिए इंटीग्रेंड का टर्म 1/, बहुत इजी है ना, इसको बोलते हैं बहुत इजी हो गया आप लोगों के लिए, है ना। 2+t सब्स्टिट्यूशन है ना, मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है। इतना इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, a/1+t और प्लस यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, b/2+t। ओके, अब जब मैंने इतना लिखा है तो ध्यान दोगे, यहाँ से 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, a/2+t और प्लस b/1+t। बहुत इजी, रख दो, पुट t इज इक्वल टू, मुझे -1 रखना होगा, मुझे पता है क्या कर रहे हैं, आपको भी पता है। -1 जब मैंने यहाँ रखा तो 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास a ना, a इंटू, जब मैंने -1 रखा तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब कि a इज इक्वल टू 1 हो गया। फिर से चलो यहाँ पर रख दो, t इज इक्वल टू -2 मैं यहाँ रख दूँ। जब मैं यहाँ -2 रख दूंगा कहाँ, इसमें, यानी ये मेरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से b का वैल्यू निकलेगा तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू b इंटू टी इज इक्वल टू -2, ध्यान दोगे, -2 + 1, ये जाएगा -1 मेरा, यानी कि b इज इक्वल टू -1। ओके, अब स्टार्ट कीजिए। i इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3, इसके बदले मैं इसे लिखूँ और इसके बदले मैं इसे लिखूँ और dt को साइड में रख दूँ ना, इस तरीके से, कोई दिक्कत, वह यहाँ लिख दूँ तो यस, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ स्टार्ट कीजिए लिखना, तो मैं क्या लिखूँ, a के बदले 1, तो 1 क्या 1+t, और b के बदले क्या -1, तो यहाँ मेरे प्लस -1/2+t ब्रैकेट 1 और dt। ओके, अब ध्यान देना जरा, ये 1/3 तो सब में हो जाएगा, तो 1+t इंटू dt और माइनस, ध्यान देना 1/3 हो जाएगा, चूंकि माइनस आ गया है, 1/2+t इंटू dt। ओके, ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला मेरे पास, 1/3 log 1+t माइनस 1/3 log 2+t प्लस। ओके, अब यहाँ पर आप लोग चाहो तो 1/3 देखो तो log m-n का फॉर्मूला बैठ रहा है हमारे पास, बैठ रहा है, तो इसके हम लोग 1/3 कॉमन लेकर के आप हम लोग कर देंगे log 1+t बाई 2+t, है ना, m-n m/n इज इक्वल टू m-n, उसी के फॉर्मूला बेस पे हमने सेटअप कर दिया इसे, ये होगा मेरे पास प्लस c। अब t का वैल्यू आप लोग रख दो, 1/3 log 1+t इज इक्वल टू, आपने क्या माना था देखो तो x³ रख दो, x³ और बाई 2+x³ प्लस c, दिस इज द आंसर। ओके, सो इजी है ना। मैं इसी टाइप का एक प्रॉब्लम सिर्फ दूंगा, है ना, बनाओगे आप लोग, ये आप लोगों का HW होगा। ओके, तो मैं देता हूँ, मैं समझता हूँ, है ना, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं देता हूँ इसी टाइप का एक प्रॉब्लम और आप लोग बनाओगे इसको, है ना, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये सब क्वेश्चन हो जाता है, तो ना पॉज करके अपना देखते रहो, समझते रहो, ठीक है। तो आते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लिखिए, आपको बनाओगे आप लोग, है ना, होमवर्क इसी बेस पे है।
लॉग का है डी एक्स बाई एक्स इंटू 6 log x स्क्वायर प्लस 7 log x प्लस 2। ओके, तो देखो तो है ना, मैं हम सिर्फ हिंट करूंगा इसे। तो देखो तो जरा, अगर हम लोग log x को यहाँ मान लेते हैं t, तो क्या हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। और देखो तो 1/x dx मेरा मिला हुआ है यहाँ पर, यानी कि log x का dc मेरा दिए हुआ है। यस, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, ये हम लोग लिख देंगे dt, चूंकि 1/x dx के बदले हम dt लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई ये 6 इंटू टी स्क्वायर में लिख दूंगा, और प्लस 70 और प्लस 2। ओके, तो है ना, इसे आप लोग सॉल्व करोगे इसके बाद, है ना, इसे ब्रेक करो। अब ब्रेक करने के बाद जो है आपको मिल जाएगा आपका डी टी बाई, या फिर है ना जो है सो डायरेक्ट आप लोग ले लो, इस तरीके से मैंने बताया था कि जो है सो यहाँ पर लिख देना है हियर करके, हमारा इंटीग्रेंड है उसको ले लेंगे। 1 बाई क्या हो जाएगा मेरे पास 60 स्क्वायर प्लस 70 प्लस 2। इसको जो आप लोग ब्रेक करो अपना, ब्रेक करके आपको मिल जाएगा 2t प्लस 1 और 3t प्लस 2, है ना। तो ये हो जाएगा आगे 2 फैक्टराइज करो 3t प्लस 2। अब आराम से आप लोग इसको कर सकते हो, है ना। एक काम करता हूँ, मैं आप लोग ये बता ही देता हूँ ना, कुछ बच्चे होंगे ये समझ नहीं आएगा। तो यहाँ तक ये हो गया मेरा। अब इतना करने के बाद है ना, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कर लेंगे a बाई क्या हो जाएगा मेरा 2t प्लस 1 और b बाई 3t प्लस 2। ठीक है, अब जब मैंने ले लिया यहाँ तक, तो आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ तक पहले उतारी, बस याद रखना है मैंने क्या क्या वैल्यू निकाला है। आइए हम लोग वैल्यू भी यहीं निकालते हैं ना, शॉर्टकट हो जाएगा। यहाँ मैं वैल्यू निकालता हूँ ए और बी का। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू 3t प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस b इंटू 2t प्लस 1 हो जाएगा, 2t प्लस 1। ओके, अब यहाँ से रखो आप लोग पुट t इज इक्वल टू क्या रख दूँ मैं, ध्यान दो तो जरा, इसको हटाना है। तो -1/2 है ना, चूंकि 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, इसलिए t इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पर जब मैं रखूँगा -1/2, तो ध्यान दो जरा, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू -1/2 मुझे रखना है a इंटू 3 इंटू -1/2 और प्लस 2। ओके, यहाँ से हो जाएगा a इंटू -3/2 में एलसीएम मेरा 2 हो जाएगा। जब एलसीएम मेरा 2 हो गया तो ये हो जाएगा मेरा -3 और प्लस 4, मतलब कि a इंटू 1/2, मतलब कि a इज इक्वल टू 1/2। और जब मेरा a का वैल्यू निकल गया कितना है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, हो जाएगा 2। अब चलो इसमें चलते हैं हम लोग। तो अब हम रखते हैं कितना, पुट t इज इक्वल टू कितना रख देंगे -2/3। क्यों, तो मुझे इसका वैल्यू निकालना है। तो -2/3 से ये 0 हो जाएगा मेरा, चूंकि हम -2/3 रखोगे 2 3 3 कैंसिल, -2 प्लस 2 0। अब ये बचा मेरा, तो रखो -2/3। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 इज इक्वल टू b इंटू -2/3, तो क्या हो जाएगा -4/3 हो जाएगा ये, और प्लस 1। ये जब ऊपर जाएगा तो 3 माइनस, मतलब कि b इंटू -1/3, इसलिए मेरा हो जाएगा b इज इक्वल टू -3। कोई प्रॉब्लम क्यों है को? अब इतना करने के बाद है ना, तो इरेज करते हैं हम लोग, इतना उतारिए। इसके बाद बस है ना वैल्यू याद रखना है कि किसका वैल्यू क्या आया है ना। हम लोग बस इसे ही इरेज करते हैं।
चलिए आइए, तो a इज इक्वल टू मेरे पास कितना था 2 और b इज इक्वल टू -3, तो यहाँ मैं रख दूँ इंटीग्रेशन ऑफ, इसके बदले है ना ये लिखा गया था, तो a इज इक्वल टू कितना था a इज इक्वल टू 2, तो मैं यहाँ क्या रख दूँ 2/2t+1 और प्लस b के बदले क्या रखना है हमको -3, ध्यान दे दीजिए आप लोग, -3 और बाई 3t+2 इंटू डी टी। ओके, अब यहाँ से अगर हम ब्रेक कर देते हैं 2/2t+1 dt और माइनस 3/3+2 इंटू डी टी। अब यहाँ से हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो ये है ना लॉग का फॉर्मूला बैठाइए आप लोग, तो क्या हो जाएगा 2 log, ध्यान देना 2t+1, चूँकि ये 2 है ना t के साथ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, तो याद है कि डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड तो मल्टीप्लाई होता है, हम लोग 2 से डिवाइड कर दें इसे, और माइनस ये 3 को हम बाहर कर दें, log 3+2/3 हो जाएगा +c। ओके, चूँकि 3 था यहाँ 3 हम नीचे लिख दिए, माइनस था तो -3 नीचे लिख देते, ये 2 से 2 कैंसिल मेरा, ये क्या हो जाएगा log, देखिए तो हम डायरेक्ट कर दें, ये m-n का फॉर्मूला बैठेगा, 3 3 कैंसिल, तो ये बाई क्या हो जाएगा 3t+2 प्लस सी हो जाएगा मेरा, ये इक्वल टू आई का वैल्यू मैं निकाल रहा है ना, आई इज इक्वल टू log 2, टी के बदले मैंने क्या लिया था log x लिया था शायद, क्या टी के बदले log x लिया था ना, तो क्या हम लिखते हैं 2 log x + 1 डिवाइडेड बाई 3 log x + 2 प्लस सी आंसर है ना। बस ये है ना डिवाइड और मल्टीप्लाई के चलते मुझे क्वेश्चन बताना पड़ा आप लोगों को, खैर जो लोग बना लेते हैं अच्छी बात है, वेरी गुड।